अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम मटर पुलाव बना रहे हैं, जिसके लिए तकरीबन 1 कप ऑयल हमने लिया है और 1 मीडियम साइज़ अनियन और 3 टमाटोज़ लेकर उनको बारीक कट करके ऑयल गरम करके उसमें ऐड कर दिया है। और अनियन और प्याज को हम ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे हैं। और जो इंग्रेडिएंट है उसमें खुश्क मिसाले में हमने ये चीज़ें लेनी हैं। थोड़ी सी धड़ा मिर्च और ले लेंगे और नमक आप टेस्ट के मुताबिक, और गरम मसालों में ये चीज़ें लेंगे। और इसके अलावा ये वाली टीस्पून्स हम 5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लेंगे। और ये जो प्याज टमाटर जो हैं इनको हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ताकि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये जो मटर पुलाव है हम बिल्कुल देगी स्टाइल में बना रहे हैं। देग में जो आप देग वाले जो मटर पुलाव आप खाते हैं वो बिल्कुल इस स्टाइल में बनते हैं। इस पॉइंट पे हमने ये तमाम खुश्क मिसाले इसमें ऐड कर देने हैं और इन मिसालों को भी हमने हाई फ्लेम पर ऑयल में फ्राई करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिए और मिर्चें भी आप जैसी भी खाते हैं उतनी आप डाल लीजिए। और ये वाली तकरीबन 5 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। आप इस स्टाइल से ज़रूर मटर पुलाव ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल देगी स्टाइल है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल देग की तरह का इसमें टेस्ट आता है। चलें जी, मिसालों को जो है आपने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से ऑयल में भुने जाएं। तकरीबन 6 to 7 मिनट्स आपको लगेंगे इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने में। मटर पुलाव का जो मेन पॉइंट है, मेन जो पार्ट है यही है कि इनको इसके जो मिसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हुए हों। इस पॉइंट पे आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि मिसाले जल ना जाएं, और आंच आपने हल्की कर देनी है। और साथ ही साथ जो मटर होंगे उनको भी छील के आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। चावल हमने 1 kg लिए हैं और मटर जो है 1/2 kg लिए हैं। मटर को अच्छे से वॉश करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लीजिए और मटर को हमने बॉईल नहीं करना, इसी मिसाले में हमने पहले से भून लेना है और इसी मिसाले में ढककर पकने के लिए रख देना है। इससे मटर पुलाव का टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार आएगा। चलें जी, इसके ऊपर ढक्कन दे दीजिए और मटर को पकने दीजिए। आंच आपने इस पॉइंट पे हल्की कर देनी है ताकि मटर अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 5 मिनट्स के बाद मटर जो हैं हाफ़ कुक हो चुके थे और ऑयल जो है अच्छी तरह से ऊपर आ चुका था। यही निशानी है कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लीजिए और मटर को गलने दीजिए और फ्लेम थोड़ा सा हाई करके इनको दोबारा से भून लीजिए। चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है क्योंकि जो फ्लेम हमने हाई किया है इसकी वजह से मिसाला जल भी सकता है, इसलिए चम्मच आप मुसलसल हिलाइए। इस पॉइंट पे हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। चावल हमने बासमती चावल लिए हैं, इसलिए 1 kg लिए हैं तो पानी भी हम 1 kg ही ऐड करेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म का आप चावल यूज़ करते हैं, जिस तरह सेला चावल हैं, तो वो डबल पानी उसमें जाएगा। इसलिए जो बासमती चावल जो हैं उनका जितने चावल होंगे उतना ही पानी जाएगा, ये हिसाब होता है। अच्छे से पानी ऐड करके आपने इसको मिक्स कर लेना है और ढक्कन दे देना है ताकि अच्छा सा उबाला आ जाए। तकरीबन 2 मिनट्स के लिए पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा। आंच आप थोड़ी मीडियम कर दीजिए और तकरीबन 2 मिनट्स के लिए जब ढक कर रख दीजिए। 2 मिनट्स के बाद ये बबल्स बन रहे हैं और जो मटर हैं वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें राइस ऐड करेंगे। चावलों को आप अच्छे से निचोड़ लीजिए, पानी उनका निकाल लीजिए और इसमें जब बबल्स बन रहे हों मसाले में तो इसमें आपने राइस ऐड करने हैं। थोड़ा सा और पानी को बॉयल कीजिए ताकि अच्छे से पानी जो है
बॉईल हो जाए और मटर भी बॉईल हो जाए। इस पॉइंट पे आपने अब जो है चावल इसमें ऐड कर देने हैं। ये चावल हमने ऐड कर दिए हैं, अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लीजिए और जो ही चावलों में बॉईल आने लग जाए तो आप इसे दम पर रख दीजिए। दम तकरीबन आधा घंटे दीजिए। जी, इस पॉइंट पे हमने दम पर रख दिया था तकरीबन हाफ़ आवर के लिए और जब दम से उठाया था तो चावलों की कंडीशन कुछ यूँ थी। इसमें हमने ज़र्दे का रंग पानी में घोलकर ऐड कर दिया था और इसको ढक दीजिए तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। इसके बाद आप 5 मिनट्स के बाद आप इसे डिश आउट कर लीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार का मटर पुलाव तैयार होगा। आप इस स्टाइल से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे डिश आउट कर लीजिए। ये देखिए मटर पुलाव कितना ही मज़ेदार दिख रहा है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।